नमस्कार। इस वक्त हम महोत्सव की नगरी महोबा में हैं और हमारा महोबा जाना जाता है आलाऊदल की वजह से। ये आलाऊदल की नगरी है, लेकिन इस वक्त तहलका कटा है कटहल के नाम का। कटहल एक फ़िल्म है जो आज ही 19 मई को रिलीज़ हुई है और इसके स्टार हैं सानिया मल्होत्रा, राजपाल यादव। और सबसे बड़ी बात कटहल की क्यों है और महोबा में और आसपास के ज़िलों में कटहल की चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा देश भर में हो रही है। नेटफ्लिक्स ने ये मूवी रिलीज करी आज 19 मई को, लेकिन महोबा और आसपास के ज़िलों में एक अलग ही वजह से इस कटहल की चर्चा है, क्योंकि कटहल मूवी जो बेस्ड है वो एक पत्रकार की ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड है। और वो पत्रकार हमारे साथ विराजमान हैं, बैठे हैं, और राजपाल यादव ने इनका कैरेक्टर प्ले किया। तो सबसे पहले अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चाहेंगे कटहल पे हम बाद में आते हैं, पहले हम जानेंगे वो आपकी ज़िंदगी का इंसिडेंट जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो फिल्म नगरी के लोग हैं आपके पास आए, आपकी कहानी को सुना और आपसे इंस्पायर्ड होके एक कहानी लेके आए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि महोबा एक छोटी जगह है और जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो बताते हैं, वो लोग पूछते कहाँ से हो, तो हम लोग बताते हैं कि महोबा। तो कहते हैं महोबा ये कहाँ पड़ता है, कौन सा गांव है। हालांकि है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 95 में जिला हो गया था, लेकिन दिक्कत जब हम लोग बड़े शहर में होते तो लोग कहते हैं कि महोबा कहाँ है ये। लेकिन एक बार जब मौका मिला, हमको पता चला कि फिल्म राइटर हैं अशोक मिश्रा जी, वो महोबा आ रहे हैं और उनको लोकेशन देखने एक फ़िल्म बनानी है नेटफ्लिक्स के लिए, और एकता कपूर उसको जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। तो बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े राइटर हैं, उनको 2 बार फिल्म आपके अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो उनसे मिलना बहुत बड़ी बात थी। बड़ी फिल्में की थी उन्होंने। तो महोबा आए थे वो, तो चूँकि 3 दिन का उनका प्रोग्राम था। बुंदेलखंड में वो पुलिस के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे कि क्या चुनौतियाँ हैं, फिर फिल्म के साथ पत्रकारों का क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे वो करते हैं। तो जब वो महोबा आए थे तो सबसे पहले वो लगातार बुंदेलखंड में जो पुलिस के लोग होते हैं, वो चाहे छतरपुर हो चाहे सतना हो, ये पूरी बैठ ले रहे थे। फिर बाद में जब महोबा आए तो वो चाहते थे कि जो यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस है, जैसे महिला थाना इंचार्ज उस समय शिल्पी शुक्ला थी, चूँकि ये 2 साल पहले की बात है, तो उनसे उन्होंने बात करना शुरू की कि चूँकि किस तरह के मामले आते हैं उनके पास, क्या क्या होता है, क्या चोरियाँ होती हैं, महिला विवाद जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, तो उसको निपटाती कैसी है। तो वो जो इंटरव्यूज़ थे उनके लगभग 1 दिन चले, पूरे दिन, कि पुलिस का जीवन कैसा, वो कैसे किस तरह जीते हैं, अपने परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। फिर चूँकि फिर पुलिस का अगर रोल होता है तो उसके साथ पत्रकार का भी रोल होता है। पत्रकार के साथ ये होता है कि चूँकि हम लोग जब रिलेशन निभाते हैं, जब बात करते हैं पुलिस से, अगर महिला इंस्पेक्टर है तो दीदी अक्सर कहने लगते हैं, चूँकि बुंदेलखंड रिश्तों के लिए जाना जाता है तो रिश्ते बड़े मायने रखते हैं, तो दीदी दीदी कहने लगते हैं। तो फिल्म के जो राइटर हैं वो फिल्म को लिखते रहे। उस समय चैनल लिख चल रहा था, महोबा छोटी जगह थी, छोटा सा चैनल था, लोग बड़े बड़े चैनल नाम से खोल लेते हैं, लेकिन हमने महोबा के लिए चैनल बना रखा था। तो वो 3 दिन हमारे साथ रहे, तो वो कहानी लिख रहे थे, उन्होंने पूरी कहानी लिखी, उसके बाद जाके उस पूरी फिल्म को तैयार किया, जो आज वो रिलीज़ हो गई है और लोग लगातार उसको देख रहे हैं। बिल्कुल, हम बात करें महोबा न्यूज़ की भी बात करेंगे। उससे पहले बात करें हम बुंदेलखंड के जिस महोबा में, जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, अगर यहाँ पर कोई मुंबई से जूनियर आर्टिस्ट भी आ जाता है तो लोगों की बड़ी भीड़ लग जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। तो अनुज जी, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए, हम लोग तो साधारण लोग हैं, ठीक है ना, और रोज़ ही सुबह से शाम तक निकलते लोग। पत्रकार क्या होता है, पत्रकार एक चैलेंज है, ठीक है। सुबह से निकलते लोगों की समस्याओं को लेके, और वो हम लोग तो भगवान के दूत हैं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति की आवाज़ पहुंचाने का काम है जो भगवान तक पहुंचा देते हैं, और समस्या का निदान हो जाए उसके लिए सुबह से शुरू होते हैं, शाम तक ख़त्म होते हैं। वो भी अगर शाम को कोई काम हो जाए तो उसमें भी जुड़ जाते हैं। तो बहुत कुछ, कोई खुशी नहीं होती, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो हमारा महोबा का जो नाम है और वो जाना जा रहा है, महोबा महोबा लोग कह रहे हैं। आपको पता चला, आप हमारे पास आए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे, बहुत सारी बधाइयाँ भी आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि हमारे महोबा का नाम, मेरा भी नाम हो रहा है, तो बहुत खुशी है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। हमने बात करी थी, जो पहला ही सवाल हमारा था कि जो इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, जिससे जो फिल्म मेकर रहे हैं या उन्होंने आपके ज़िंदगी पर फिल्म बनाई है, तो वो किससे कुछ सुनाइएगा जो रियल, वास्तव में रियल है। फिल्म पे आते हैं उसके बाद। आपकी ज़िंदगी के सबसे आपको लगा हो कि हाँ, एक कैसा फेज़ गुजरा है, या इसमें मैं बहुत हिम्मत वाला काम था ये, और इस वजह से फिल्म जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, वो अप्रोच किया और आपके ऊपर फिल्म बनाई। तो देखिए, इंसिडेंट ही था कि वो यहाँ आए थे और जब लगातार वो तो हमारे साथ थे, जब हम लोगों से बात कर, चूँकि जब वो अपना फिल्म लिख रहे थे उस समय हम लोगों की शिकायतें, लोग हमें फ़ोन करके बता भी रहे थे, दिक्कत उनको ये है, दिक्कत परेशानी है, उनको सॉल्व भी कर रहे थे। किसी को भेजा, खबर हो गई तो उनको रोक के बैठा दिया और खबर पे चले गए।
तो वो देख रहे थे कि पत्रकारिता कैसे ऑफिस में बैठे हैं, किस तरह वर्क कर रहे हैं अपना। और ख़ास बात बुंदेलखंड की जो लैंग्वेज है ना, उसका एक अलग महत्व है, ठीक है ना। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जब फिल्म बनाती है तो उनकी एक सीधी सपाट भाषा होती है। बुंदेलखंड की जो भाषा है, जब हम लोग बोलते हैं हाउ कहाँ जा रहे हो, तो लोग बड़ा एंटरटेन करते हैं। जब भी हम अपने मामा के यहाँ जाते हैं, जब अपनी बात हाउ कहाँ जा रहे हो तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आती कि क्या बोल दिया ये बीच में। तो उस फिल्म में जो हमारी बुंदेलखंड की जो भाषा को रखा गया है ना, जिस तरह से बोलते हैं, तो लोगों ने उसको सराहा है। हम खुद जब उसको सुन रहे थे पूरा, तो हमें भी अच्छा लगा कि जो है अच्छा लग रहा था कि तो ये इंसिडेंट था। और ये सब मैं उन घटनाओं का जिक्र जानना चाहता हूँ जिन घटनाओं ने अनुज शर्मा को अनुज शर्मा बनाया और राजपाल यादव आपका कैरेक्टर प्ले करे, तो उन घटनाओं के बारे में थोड़ा जिक्र करिएगा। देखिए, लगा 2005 और 6 में पत्रकारिता शुरू हो गई थी, लोकल न्यूज़ चैनल से शुरू हो गई थी। उसके बाद कई सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया, और फिर दुर्घटनाएं तो पत्रकारिता में आती रहती हैं। और वो कहते हैं वो तो गहना है हम लोगों का, मुकदमे लिखना, ठीक है ना। और दुश्मन तो बहुत सारे होते हैं, आपके साथ रहने वाले भी दुश्मन होते हैं, जिसका काम कराओ वो भी दुश्मन है, नहीं कराओ वो भी दुश्मन है। तो सारी चीज़ें, कोई संतोष पत्रकार से नहीं होता। तो पत्रकारिता में ये सब सारी चीज़ें एक्सीडेंट है, होते रहते हैं, और कई सारे मुकदमे लिख भी गए हैं, तो फेस करते हैं उनको। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप गलत नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, तो ईश्वर आपके साथ होता है। और परेशानी तो सबके साथ आती है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम पत्रकार हैं और सिर्फ हमारे साथ परेशानियाँ नहीं है। हर एक आम नागरिक हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, परेशानियाँ सबके साथ आती हैं। बस चैलेंज ये है कि हमें उन परेशानियों को सामना करना है, और पत्रकार ये खूब बखूबी जानता है, अगर सामना करेगा तभी लड़ पाएगा वो आगे। तो बात करते हैं कटहल की, आज रिलीज़ हुई है, आपने बोला मैंने देखी भी है। तो जो कटहल जो हमने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत ट्रेलर से समझ आ रहा है कि जो कटहल हैं जो चोरी हो रहे हैं, उसके बाद की कुछ चीज़ें धुंधली सी हो जाती है। तो हम चाहेंगे, आपने आज कहानी देखी है, फिल्म देखी है, तो क्या प्लॉट है उसका, क्या संदेश करने की कोशिश करते देखिए, कटहल की जो कहानी है, जो भी चूँकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा है, कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। छोटे जनपदों में क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों की FIR लिखा देते हैं, और बहुत सारे मामले दबे रह जाते हैं। दबे उस फिल्म में एक संदेश है कि लगभग उस फिल्म में 43 लड़कियां जो है मिसिंग हैं। पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है, क्योंकि विधायक जी के 2 कटहल जो है वो चोरी हो गए हैं। विधायक जी के कटहल वो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि विधायक जी को वो कटहल जो चूँकि इम्पोर्टेड कटहल है वो मुख्यमंत्री के पास जाने हो, अचार उनका रखना है, तो वो ज़रूरी है। और ख़ास बात, जो 43 लड़कियां हैं जिनको ढूंढना चाहिए, मिसिंग है, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, उनको नहीं ढूंढा जाता। तो पुलिस और पत्रकार का उस समय तालमेल बैठता है, और उसके बाद में चूँकि उसका आरोप, कटहल चोरी होने का आरोप, जो एक लड़की मिसिंग हो गई है उस पर ही आरोप लगाया जाता है। इस बहाने उस लड़की को खोजा जाता है, तब वो लड़की मिलती है। हालांकि फिर वो सारी चीज़ें साफ होती हैं कि लड़की ज़्यादा ज़रूरी है, कटहल ज़रूरी नहीं है हमें। तो एक बहुत बड़ा मैसेज फिल्म है, जब लोग देखेंगे, परिवार के साथ देखेंगे, तो बहुत एंटरटेन है, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा तो नहीं आपने स्टोरी रिवील कर दी है तो जो मेकर्स है वो आपसे नाराज़ हो जाए? नहीं, देखिए, अब कुछ कहना और देखने में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। लोग, हम देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और लोग हमें फ़ोन भी कर रहे हैं कि अच्छा है, ठीक है। 190 देशों में फिल्म रिलीज़ हुई है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। टीज़र ही, जो पहला टीज़र उनका आया था, लगभग 3 करोड़ लोगों ने देखा था। नेटफ्लिक्स का टीज़र उसमें पड़ा हुआ है, तो 3 करोड़ से ऊपर लोगों ने देखा। तो लोग बहुत दिन बाद, ऐसी पारिवारिक फिल्म है, मैसेज फिल्म है जो बनी है, तो लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो फिल्म क्या हमारे महोबा में शूट हुई है या कुछ हिस्से शूट हुए हैं, क्या? देखिए, फिल्म जो शूट होनी थी वो महोबा ही शूट होनी थी, लेकिन चूँकि बड़े किरदार थे, बड़े कैरेक्टर थे, उनको मुंबई और आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनको एयरपोर्ट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि लगातार आना है, कभी किसी का कैरेक्टर है। तो ये फिल्म जो है ग्वालियर शूट हुई है पूरी, वहीं बनाई गई है। वहाँ अच्छे होटल थे उनके रुकने के लिए, एक 200 लोगों की उनके पास यूनिट थी, तो यहाँ इतने सारे रूम नहीं अवेलेबल नहीं थे, छोटी जगह है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी टीम को जो है ग्वालियर शिफ्ट किया गया, और इस पूरे फिल्म को ग्वालियर में बनाया गया है। और कुछ उसका जो है वो कुछ चीज़ें उसकी मुंबई में शूट हुई हैं। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आपके महोबा न्यूज़ की, अनुज जी, तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा, और क्या आपके गोल्स हैं? महोबा न्यूज़ को कहाँ देखते हैं भविष्य में आप? देखिए, महोबा न्यूज़, चूँकि हम बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत खूबसूरती से भरा हुआ है, ठीक है ना। आप भी बुंदेलखंड से, तो अक्सर आप भी करते रहते हैं, तो ऐतिहासिक चीज़ों से भरा पड़ा है, और इतना इतिहास छुपा है बुंदेलखंड में। तो महोबा न्यूज़ को बनाने का कारण यही था कि महोबा न्यूज़ एक ऐसा चैनल हो जिसमें हम अपनी धरोहरों, विरासतों को दिखा सकें। लोगों को नहीं पता रहता था, नई जनरेशन को नहीं पता रहता था, ठीक है, कि इतनी सारी ASI के 32 पॉइंट है महोबा में, ठीक है। लोगों को 2-4 चीज़ों में सिमट जाते कि खकरा मठ है, और भी 1-2 मंदिर है, वो लोग देख लेते हैं पूरा।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमने छोटी छोटी जगह को अपने चैनल में दिखाया, उसके बाद लोगों को पता चला और जो जगह खंडर होने की उस पर थी उस पर फोकस हुआ और उन पर विकास कार्य सूर्य मंदिर को हम लोगों ने लगातार दिखाया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने आज उनमें इतना काम करा दिया कि बहुत सारी लाइटों का लाइटें लग गई हैं और उसमें इतने लोग अभी अगर जाएंगे वहाँ तो कई कई सारे लोग घूम रहे होंगे। तो महोबा न्यूज़ का उद्देश्य यही रहा कि हम अपनी विरासतों को दिखाएं, लोग उनको जान पाएँ, उनके इतिहास को जान पाएँ। तो अब महोबा न्यूज़ हम लोग करते रहे, स्टोरी अच्छी बनाते रहे और आज जो है हमें एक अच्छी व्यूवरशिप मिलती है। इस महीने की अगर देखा जाए तो फेसबुक पे ही लगभग 25 लाख लोगों ने देखा है, तो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमें। हम बात कर ले, हम फिर से वही पुरानी लाइनें दोहराएंगे। महोत्सव की नगरी में है, पीछे हमारे सागर है, ये तालाब है, सागर वाला सागर नहीं है, कीरत सागर इसका नाम है और आला उदल की नगरी है। तो अनुज जी से ये भी पूछ लेते हैं कि जो लोग बाहरी हैं महोबा में आते हैं तो आखिर यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए महोबा क्या पूरा बुंदेलखंड घूमने की जगह है और महोबा में एक तो झीलों का शहर भी माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी झीलें हैं जो घूमने के लिए है और वो इतिहास जो 1000 साल पुराना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। वो मठ हैं, वो मंदिर हैं, वो यहाँ की जो इतिहास है आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा भगवान राम भी जब निकले थे तो यहाँ से होकर निकले। चित्रकूट हमारे बगल में है, कालिंजर बगल में है। ख़ास तौर से मोदी सरकार ने जो किले हैं उनके लिए भी कहा है कि जितने किले हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि राजाओं से जुड़ी भूमि है। आज भी राजा जिंदा है, चरखारी स्टेट रही है, चरखारी में इतना इतिहास छुपा हुआ है, लोग देख रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि लोग बुंदेलखंड आए, बुंदेलखंड घूमें और यहाँ के लोकल फूड्स का भी मजा लें। बढ़िया। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से महोत्सव सा लगा हुआ है, बच्चे झूलों पर मस्ती कर रहे हैं और यहाँ इस पेड़ के नीचे यहाँ ठंडक में हम बैठे आनंद ले रहे हैं। तो इस महोत्सव की नगरी में ये महोत्सव यूँ ही चलते रहेंगे और यूँ ही नई नई कहानियाँ निकलती रहेंगी और हम भी एक कनेक्ट रखते रहेंगे। और जो माया नगरी वाले हैं हम उन्हें नहीं खोजेंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारा उनसे संबंध भी बना रहेगा, हमारी कहानियाँ भी दूर दूर तक जाती रहेंगी। तो अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।